एक बार फिर से सिलीगुड़ी शहर में अस्पताल में गरमाया है स्वास्थ्य साथी कार्ड का मुद्दा। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। बात कुछ ऐसी है कि बीते 8 जून को सिलीगुड़ी के ही रहने वाले एक बुजुर्ग को या फिर एक कहते हैं एक पिता को उनको हार्ट अटैक आता है। इसके बाद सिलीगुड़ी के प्रधान नगर स्थित एक निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया जाता है। संपूर्ण स्थिति को लेकर के अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है परिवार वालों को कि अभी आपकी पेशेंट की हालत थोड़ी सी नाजुक बनी हुई है, हमें उन्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ इसी बीच उनको ध्यान नहीं रहता है परिवार वालों को कि क्या उनके पास स्वास्थ्य साथी कार्ड भी थी। हालांकि 24 घंटे के बाद परिवार वालों के द्वारा स्वास्थ्य साथी कार्ड जो है वो अस्पताल को दिया जाता है, दिखाया जाता है और कहा जाता है कि हम इससे बिल पे करेंगे। संपूर्ण विषय को लेकर के अब क्या कहना है फैमिली मेंबर का वो भी हम सुनेंगे, उनकी बेटी है उनसे हम सुनेंगे। और साथ ही साथ इस विषय को लेकर के जब इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के साथ जब उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा वो भी हम सुनेंगे। आपका नाम? मेरा नाम वैष्णवी सोनार। आपका कौन अभ्यर्थी? मेरे पिताजी अभिजीत सोनार। क्या बोल रहे हैं अंदर बोल रहे कि पहले तो जब हम लेके आए थे उनको इमरजेंसी में, उन लोगों ने बोला हार्ट अटैक है। फिर उन्होंने आईसीयू में उनको शिफ्ट किया था। तो फिर पहले तो उन लोगों ने बोला 48 आवर्स बहुत सीरियस है, पेशेंट को अभी कुछ बोला नहीं जा सकता वो स्टेबल है कि नहीं है, उनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो पहले तो 48 आवर्स हम लोग उसी चीज़ के टेंशन में थे। हम लोग यहीं पे खड़े रहते थे, दिन भर वेट करते थे कि डॉक्टर कुछ बोले अभी स्टेबल है कि नहीं है। लेकिन डॉक्टर से पूछने से तो डॉक्टर यही बोल रहे थे अभी तो कुछ बोल नहीं सकते, पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो फिर बाद में फिर जब इन्होंने बोला तो मैंने इन लोगों को बोला बाद में, मैंने पहले तो नहीं बोला था, हाँ मैंने 24 आवर्स के पहले नहीं बोला था, लेकिन मैंने बाद में बोला कि मेरा स्वास्थ्य साथी कार्ड है तो हम इसके थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं ये एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि इसको आपको 24 आवर्स के पहले देना चाहिए था जो भी था। तो उन्होंने बोला कि ये नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ मुझे पता चला सैटरडे को, मैंने सैटरडे से बात हुआ था, नहीं संडे को बात हुआ था उन लोगों से सब के बारे में। तो मैंने बोला ठीक है देखते हैं, हम कार्ड से रिलेटेड भी बात करते हैं बाहर, फिर हम बाहर से इन्फॉर्मेशन लेते हैं और अभी तो मेरे पास कुछ है नहीं तो मुझे अरेंज भी करना पड़ेगा। तो वापस मंडे को भी उन लोगों ने मुझे बोला था पेमेंट के लिए, तो मैंने बोला था कि मेरे पास तो अभी कुछ है नहीं, मेरे मेन गार्जियन पापा है वो तो एडमिट है और अभी तो हम और मेरे बहन है तो हम लोग तो खुद उतना अर्न नहीं करते, जो भी अर्न करते पापा अर्न करते, पापा अकेले अर्न करते थे। तो फिर उन लोगों ने बोला ठीक है अब देखिए आज शाम को जितना हो पाए आप जमा कीजिए। तो फिर मेरे से तो कुछ अरेंजमेंट हो नहीं पा रहा था, तो हम कार्ड के लिए भी पूछे तो हम सोचे कि हम ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन में गए, हम सर लोग से मैंने बताया मेरा प्रॉब्लम कि वो लोग कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो उन्होंने बोला ठीक है हम लोग कल जाके बात करेंगे। तो मैंने कल मतलब मंडे को हम गए थे सर के पास कल रात को, आज ट्यूसडे, तो आज सर लोग आए, सर ने बात किया तो वो लोग बोले कि कार्ड के गाइडलाइन में दिया हुआ है कि 24 आवर्स के अंदर ही एक्सेप्ट होगा, बाद में नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए तो अभी उन लोगों ने बोला है कि वो लोग थोड़ा बहुत डिस्काउंट करेंगे जो उनसे हो पाए और बाकी मुझे मैनेज करने को पैसा है इधर उधर से। क्या हुआ था सर? एक पेशेंट था आपका, मेजर हार्ट अटैक हुआ था आपका 3 दिन पहले, और उसका जो 2 ही लड़की है और ये क्या नाम है वैष्णवी। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ कि इन लोगों के पास में कमाने वाले जो गार्जियन है वो उनके पिताजी हैं, जो कि वो अभी मेजर हार्ट अटैक हुआ था और सिलीगुड़ी प्रधान नगर के एक नर्सिंग होम में एडमिटेड हैं। लेकिन समस्या क्या हुआ कि 5000 ओनली इन लोगों ने वहाँ पर जमा दिया है, लेकिन ट्रीटमेंट यहाँ पर किया है। आज का बिल मैंने देखा है 1,59,000 रुपया प्राय बिल हुआ है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि हमारे पास में कार्डियोलॉजी नहीं है और कार्डियोलॉजी जब नहीं है दूसरा आप हॉस्पिटल में ले जाओ, पैसा आप जमा दे दो। दूसरी बात है कि ये जो लड़की है इन्होंने इन लोगों का स्वास्थ्य साथी कार्ड था और स्वास्थ्य साथी कार्ड इन लोगों ने जब दिखाया, 1 दिन के बाद में थोड़ा लेट हो गया था, 2 दिन के बाद में लड़की ने दिखाया कि हमारे पास में स्वास्थ्य साथी कार्ड है और आप पेमेंट हम इसी से करेंगे। तो नर्सिंग होम में साफ इनकार कर दिया। और जब मैं आज मैं आया यहाँ पर जो ये इंक्वायरी करने के लिए कि स्वास्थ्य साथी कार्ड आपने क्यों नहीं लिया, तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कहना है कि आप सर इसका वेबसाइट में देखिए स्वास्थ्य साथी का,
और इसमें साफ लिखा हुआ है कि 24 घंटा के अंदर में स्वास्थ्य साथी कार्ड जो है जमा देना होता है हॉस्पिटल में। ये किस प्रकार का कानून है और पश्चिम बंगाल सरकार ने स्वास्थ्य साथी कार्ड में इस प्रकार का जो गाइडलाइन दिया है, इससे तो बहुत मुसीबत हो रहा है लोगों का, क्योंकि कभी एक्सीडेंटल केस होता है उसमें 2 दिन 3 दिन लोग जो है पेशेंट पार्टी में परेशान रहते हैं, या किसी का घर बहुत दूर होता है या कहीं दूर किसी के रिश्तेदार के घर में ये स्वास्थ्य साथी कार्ड रखे हुए होते हैं। उस समय में तो इम्पॉसिबल होता है कि अगर 24 घंटा के अंदर में कार्ड ले आने के लिए, ये बहुत सारे खामियां जो है स्वास्थ्य साथी कार्ड में देखने को मिल रहा है। सरकार से अनुरोध है कि आए दिन ये स्वास्थ्य साथी के कार्ड के संदर्भ में बहुत सारे शिकायतें आ रही है और लोग परेशान हो रहे हैं। तो मैं यही अनुरोध करता हूँ पश्चिम बंगाल सरकार से कि इसको जल्द से जल्द इसके जो कानून है, जो गाइडलाइन दिया गया है, उसको हटाया जाए और इसको सही रूप से लागू किया जाए। कोई भी नर्सिंग होम इसको लेने से डिनाई नहीं करे, मैं ये अनुरोध करना मैं चाहता हूँ। अंदर से क्या बोल रहे हैं सर, अब क्या करेंगे? मैंने यही कहा कि लड़की के पास में पैसा नहीं है, लेकिन पैसा तो देना ही पड़ेगा, प्राइवेट नर्सिंग होम है, लेकिन मैंने बोला है कि कुछ पैसा आपको कम करना होगा। हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने इसको स्वीकार किया है और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो भी होगा हम लोग कम थोड़ा कर देंगे, लेकिन पैसा तो उनको देना ही होगा। प्राइवेट नर्सिंग होम में पैसा देना होगा। मैंने लड़की को बोला है और उनके रिश्तेदार लोग भी आए थे, मैंने उन लोगों से भी बोला है कि आप लोग पैसा का व्यवस्था कीजिए। तो जैसा कि आप सुन रहे थे कि जो बेटी है उसका क्या कुछ कहना है। उनका कहना है कि हम 24 घंटे के बाद स्वास्थ्य साथी कार्ड दिखाएं, और गाइडलाइंस ये कह रही है या फिर जो अस्पताल प्रबंधन कह रहे हैं कि जो 24 घंटे के पहले ही आपको स्वास्थ्य साथी कार्ड दिखाना पड़ता, तब हम इसे एक्सेप्ट कर सकते थे। वहीं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के जो अध्यक्ष रमेश शाह, उन्होंने कहा है कि इस तरीके से आनन फानन में जब लोग रहते हैं तब उनको ध्यान में नहीं रहता है कि उनके पास क्या कुछ है जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इस स्कीम की अगर हम बात करें स्वास्थ्य साथी कार्ड की, तो वो अभी नई स्कीम है। हो सकता है लोगों के जहन से ये बात उतर जा रहा होगा कि हमारे पास कार्ड है, और बाद में जब उन्होंने वो शो किया तब अस्पताल प्रबंधन की तरफ से ये कहा गया है कि वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। हालांकि कुछ हद तक डिस्काउंट तो वो देंगे, लेकिन बिल तो आपको पे करना ही पड़ेगा। बेशक प्राइवेट अस्पताल है तो पैसे तो देने ही है, लेकिन अगर राज्य सरकार इस प्रकार की कोई प्रकल्प को लाती है, कहती है कि स्वास्थ्य साथी कार्ड सरकारी के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी स्वीकार किए जाएंगे, उसके दिशा निर्देश जो है वो क्या है, और विभिन्न तरीकों से सिलीगुड़ी शहर में जगह जगह पर ऐसी खबर मिल रही है कि स्वास्थ्य साथी कार्ड एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे हैं। तो कहीं बताया जा रहा है कि 24 घंटे के पहले आपको देना था, कहीं कहा जा रहा है कि ओपीडी में ये जब रहेंगे पेशेंट तब इस यूज होगा, या फिर तरह तरह की बातें जो है वो देखने को मिल रहा है। आखिर आम इंसान इस स्कीम को लेकर के इतनी परेशानी में पड़ जा रहा है। घंटों धूप में लोग तब के लाइन में खड़े होकर के इस कार्ड को बनाए थे ताकि उनका एक ये जो बीमा रहेगा 5 लाख का, जब उनको कभी तकलीफ होगी, जब वो अस्पताल में भर्ती होंगे, तब उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन अब इन सभी के बीच प्रश्न ये उठता है कि आखिर इसमें क्लियरेंस क्यों नहीं है, या फिर स्पष्टता जो क्यों नहीं देखी जा रही है। काफी सारे सवाल जो उठती है। हालांकि हमारे संवाददाता ने अस्पताल प्रबंधन से भी, उनके तहत से भी जानने की कोशिश की कि आखिर अस्पताल प्रबंधन का इस संपूर्ण विषय पर क्या कहना है, तो उन्हें अंदर नहीं जाने दिया, उनसे बातचीत भी नहीं की गई, ना ही अस्पताल प्रबंधन से कोई हमारे संवाददाता से बातचीत करने, सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें वहीं पर रोक दिया। अब संपूर्ण विषय को लेकर के आप इसे कैसे देखते हैं, ये काफी बड़ी सवाल है। हालांकि ऐसे ही रिपोर्ट और लगातार अपडेट जो रहेंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आगे ऐसे ही आप बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद। दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता
बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप स्टिमोल। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी।